खौफ इतना था। और उस वक्त के जो ऑफिसर से अभी हाल फिलहाल में हमारी बात हुई, उनका कहना था कि खौफ इस कदर था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने बेल सुनने से इनकार कर दिया था। साल 2012 का वक्त था, उस वक्त विधानसभा का इलेक्शन था, जेल में अतीक अहमद बंद था, तब 11वें जज ने सुनवाई की थी। तो खौफ इस तरह का था, ऑरा इस तरह का उसने बनाया था, डर भय आतंक इस तरह का बनाया था कि हालत या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लेकिन अभी तो सवाल उठ रहे हैं कि भाई न्यायपालिका ने ही अभिरक्षा में भेजा, न्यायपालिका ने ही सुरक्षा की बात कही कि सुरक्षित होना चाहिए। पॉलिटिकली ये सवाल उठ रहा है कि भाई आप क्यों आपके अभिरक्षा में ये मारा गया, फिर तो ये जस्टिस सिस्टम ही हो गया कि भाई एक को मारेगा, दूसरा का वक्त आएगा वो मारेगा। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि आज तक कल से ही चाहे मैं हूं, आप हैं, समर्थ है, हम कल से ही ये सवाल उठा रहे हैं जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि मल्टीपल थ्रेट थे। बाकायदा खुद असद का जब इनकाउंटर हुआ था तो खुद जो यूपी के एडीजी हैं उन्होंने कहा था कि प्लान तो ये भी था अतीक के गुर्गों का कि झांसी में बाकायदा उस पुलिस पार्टी पर अटैक करके अतीक को छुड़वा लेना। तो जब इस तरह के मल्टीपल अलर्ट थे तो बिल्कुल आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, हम आपका रुख करेंगे। लेकिन अब जो हत्यारे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तीनों जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। लवलेश तिवारी फ्रॉम बांदा, निवासी बांदा का है, 6 महीने पहले ही जेल से ये बाहर आया है। एक लड़की को थप्पड़ मारने का भी आरोपी है, उस मामले में ये जेल गया था। 5 से 6 दिन पहले इस घटना के वो बांदा गया था। अगला अरुण मौर्य, निवासी हमीरपुर, 6 साल से था ये घर से बाहर है, घर से कोई रिश्ता नहीं है इसका। इस पर भी कई सारे केस दर्ज है। पहले पुलिस वालों की हत्या का भी, एक पुलिस वाले की हत्या का भी आरोप अरुण मौर्य के सिर पर है। तो गंभीर आपराधिक मामलों में पहले से ये सब आरोपी हैं। सनी कासगंज का रहने वाला है, सनी उर्फ मोहित बताया जा रहा है। 14-15 मामले इस पर भी हैं जिनमें ये पहले से आरोपी है। ये घर वाले बोले हैं घूमता फिरता रहता था और परिवार वाले लगभग तीनों के ही अलग हो रहे हैं इनसे। किसी बड़े गैंग और गैंगस्टर से संबंध है इसके, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन सोचिए आप, कासगंज, हमीरपुर, बांदा, ये 3 अलग अलग जगहों के ये लड़के एक साथ आते हैं, कुछ घंटे होटल में रहते हैं, फेक आईडी वाला माइक बनाते हैं, फेक पासपोर्ट आई कार्ड बनाते हैं, डमी कैमरा खरीदते हैं, फिर ये जिगाना पिस्टल लेते हैं। और जिगाना पिस्टल जो कि मेड इन तुर्की है, 5 से 6 लाख जिसकी कीमत बताई जा रही है, और उसके बाद से पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। एफआईआर के मुताबिक इन तीनों का कहना है कि हम बड़े माफिया बनना चाहते थे, यूपी में नाम कमाना चाहते थे, पहले से इस हत्या को अंजाम देने की फिराक में थे। बीती रात उन्हें लगा माकूल माहौल है, उन्होंने कर दिया, लेकिन उनको पुलिस की वहां पर जो भारी मौजूदगी थी उसका अंदाजा नहीं था। ये उनकी जुबानी एफआईआर में लिखा गया है कि वो ये बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने हमें वहां से पकड़ लिया, इसीलिए हम वहां से भाग नहीं पाए। इनकी मंशा थी कि हत्या को अंजाम देने के बाद ये वहां से भाग जाते। दरअसल गोली लगने के बाद इनका ये कहना था कि जो गोली लगने के बाद वो गिरे, उसके बाद भी ताबड़तोड़ ये गोलियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। खबर ये आ रही है अतीक अशरफ की हत्या पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, और देखिए कैसे सियासी रूप से ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। देश में संविधान, कानून व्यवस्था